Hello everyone and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation. Alright, hope you are doing well and we were doing the topic measure of central tendency and till now we have completed mean, median and mode. Okay, so now we're going to attempt the empirical relationship between mean, median and mode. What do you mean by empirical relation? जो रिलेशन जैसे हमने मीन मीडियन और मोड के लिए एक इक्वेशन सेट की है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स कि ऐसा रिलेशन जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स या रिजल्ट्स के बाद सेट हुआ है दैट इज नोन एज एम्पिरिकल रिलेशन. तो मीन मीडियन और मोड के लिए आपको एक इक्वेशन दी जाती है दैट मोड इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 मीन. दिस इज नोन एज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. ओके, what does it mean? See, आपको कई बार एग्जाम में आता है that in a single question you have to work for mean, median and mode, all these three concept. अभी क्या होता है like we work for two concept. Suppose मैंने यहाँ पर median और mode find कर लिया तो वो median और mode की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और वहां से आप थर्ड वैल्यू जो है रिमेनिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइक यहाँ मीन रह गया है सपोज तो आप वो वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. Okay, so what is the empirical relationship between mean, median and mode? This is given by mode is equal to 3 times median minus 2 times mean. Alright, so this is the statement and I have to work for mean, median and mode. Now I am going with the concept median and mode and with the help of this equation I will find the value of mean. ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करते हैं मीडियन के लिए और मीडियन के लिए आपको पता है यू हैव टू वर्क फॉर क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेट पर काम करेंगे और उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला क्या है? दिस इज L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F एंड इनटू H. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन. तो इस पर हम काम करेंगे, राइट? सो स्टार्ट डूइंग विद द क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी. इट इज 5 प्लस 10 15, 15 plus 18, 33, then this is 65, then 85, 95 and 100 and sum is also 100. तो ये जो आपको वैल्यू मिली है this is n and n is equal to 100. ठीक है, नेक्स्ट एज यू नो कि जो भी n है उसका हाफ किया so this is 50 and the next step CF में या तो ये वैल्यू इटसेल्फ मिल रही है या इससे लार्जर वन जो मिल रहा है यू हैव टू गो फॉर दैट वन. तो 50 से लार्जर डायरेक्ट मुझे ये दिखा है 65, जो भी नेक्स्ट नंबर आपको लार्जर दिखा है. ये नहीं कि 85 भी 50 से लार्जर है. 50 से नेक्स्ट लार्जर जो मिल रहा है जस्ट उसको यू हैव टू मार्क 30 to 40 to 50 इंटरवल और इसके ऊपर क्यूमुलेट पर डाल दीजिए एरो. वी हैव ऑलरेडी डन दिस टॉपिक ना. सो ये जो हमने मार्क किया है दैट विल बी CF 33. दिस इज फ्रीक्वेंसी 32. ये मीडियन क्लास आई है. इट मीन्स हमारा जो आंसर है दैट विल बी विद इन दिस रेंज और इसमें 40 क्या है? 40 इज लोअर लिमिट. ठीक है, ये सब वैल्यू अब हमें मिल गई है. व्हाट इज H? साइज ऑफ इंटरवल कितने, विड्थ ऑफ इंटरवल. दिस इज यू कैन सी 10. सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज हियर. So we find L is equal to 40 plus n by 2 that is 50 minus CF is 33 divided by F which is 32 and into H which is equal to 10. Right, so calculation we are having with us 40 plus 50 minus 33 17 into 10 and divided by 32 which is 5.3 approximate. So 45.3 is the median value that we have obtained. Okay, so mode के लिए first of all you need to write down the formula. This is L plus Fm minus F1 divided by 2Fm minus F1 minus F2 and into H. Again need to write this into a bracket. ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज है. Fm stands for maximum frequency. चेक मैक्सिमम कितना है यहाँ पर. We are having 32 as the maximum frequency. So this is Fm, right? F1 preceding the maximum. So ये आपका हुआ F1, F2 succeeding one. So ये हुआ हमारे पास F2. ठीक है, L
मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, मॉडल क्लास जो एफएम की फ्रीक्वेंसी है, तो लोअर लिमिट कितना आया 40, सो 40 प्लस एफएम कितना है 32 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2 एफएम यानी कि 2 इंटू 32, दिस इज 64 माइनस 18 माइनस 20 and into 10. So we are having 40 plus 32 minus 18, this is equal to 14 divided by 64 minus 38 into 10 है तो 140 हमने इसको लिख दिया, ठीक है. This is 40 plus 140 divided by 26, ये वैल्यू हमें मिली है, right? So it is 40 plus 140 divided by 26. Alright, so it is 40 plus 5.38 approximate, so 45.38, this is mode value. So हमने मीन पर भी काम कर लिया, sorry it is मीडियन पर भी कर लिया और मोड पर भी. Now we have to go with mean, and mean के लिए अब हम वो empirical relation use करेंगे. What was the relation? It was mode is equal to 3 time median minus 2 time mean, right? Mode this is 45.38, इसको रफ कर देते हैं आप, is equal to 3 टाइम मीडियन, मीडियन कितना था 45.3 अप्रोक्सीमेट, एंड माइनस 2 टाइम मीन. तो ये रिजल्ट अब तक हमें मिला है, ठीक है. नाउ 45.38 is equal to 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 4s are 12 and 1 13, 135.9 minus 2 mean. So we get 2 mean is equal to 135.9 minus 45.38, and which is equal to, so it is 2 mean 90.52, mean is equal to 90.52 divided by 2, 45.2 2s are 4, 2 6 are 12, approximate 45.26 is your value for the mean. So in a single question usually it happens that they ask about the 3 major central tendency, one is mean, then median and mode. So आपको procedure बता दिया है that you can work for any 2, and for the remaining one you can use this empirical relation between mean, median and mode. For any doubt please write in the comment box.